हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी में कुछ बहुत ही वीवीआई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में 2 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो को स्किप न करें और लास्ट तक वॉच करें। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कि दो तरंगे जिनके दोलन आयाम क्रमशः 3 mm तथा 4 mm है, एक ही माध्यम में तथा एक ही दिशा में एक साथ चल रही है, तो उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए जिन पर कालांतर क्रमशः पाई तथा पाई/2 है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया स्टूडेंट A1 बराबर 3 mm, A2 बराबर 4 mm, पाई का मान 2 दिया है स्टूडेंट, एक बार पाई और एक बार पाई/2 निकालना है हमें। उसका परिणामी आयाम कैपिटल ए। तो 1 नंबर, जब पाई का मान पाई 180 रहे तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो फॉर्मूला होता है इसका A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस पाई। A1 का मान दिया है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 गुणे 3 गुणे 4। कॉस पाई का मान स्टूडेंट होता है आपका, कॉस पाई का मतलब 180 होता है, 180 का मान होता है स्टूडेंट माइनस में 1। तो यहां से ये हो जाएगा स्टूडेंट 9 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दो तीय 6 6 के 24 घटाएंगे तो ये जोड़ेंगे तो 25, 25 में से 24 घट जाएगा 1 mm। ठीक है स्टूडेंट, इसी का दूसरा हो जाएगा बी नंबर। देखिए ए बराबर √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 गुणे A1 दिया है स्टूडेंट 3 4 कॉस फाई का मान स्टूडेंट पाई/2 90, 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 16 प्लस 0 से गुना करने से ये सब 0 हो जाएगा, रूट में 25 और यहाँ से ये 5 mm हो जाएगा। तो चलिए इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ले लिए, चलिए मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 25:16 है। यदि इनके आयाम के अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हो तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है I1 I2 का रेशियो दिया है और ये दिया है स्टूडेंट 25/16 ये दिया है स्टूडेंट। सवाल में पूछ दिया है कि इन तरह व्यतिकरण करती है तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात भी ज्ञात कीजिए और इनके आयाम के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट I1 I2 बराबर A1 बटा में A2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों को A1 बटा में A2 ये रूट में हो जाएगा, उधर जाएगा स्टूडेंट। तो I1 I2 का मान 25 और 16 दिया है, यहां से A1 A2 का मान आ जाएगा 5/4। तो यही हम लोगों का रेशियो हो जाएगा। यहाँ से हम ये जो है स्टूडेंट हम लोगों का यहाँ पे रेशियो निकल के आया क्वेश्चन नंबर 2 का A1 A2 का रेशियो 5:4 और इसी में हम A1 का मान निकाले स्टूडेंट तो वो हो जाएगा 5/4 A2। कोई दिक्कत? आगे सवाल में पूछा है कि महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। महत्तम तीव्रता होता है I मैक्स बटा में I मिनिमम। I मैक्स बराबर होता है स्टूडेंट A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर
बटा में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 प्लस A2 का मान देखिए स्टूडेंट दिया है हम लोगों को। A1 का मान दिया है 5/4 A2, 5/4 A2 प्लस A2 ऑलरेडी दिया है। फिर A1 का मान 5/4 A2 माइनस A2, स्क्वायर स्क्वायर दोनों पे है स्टूडेंट। तो यहां से ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो एलसीएम 1, कुछ नहीं तो एलसीएम 1, एलसीएम 4 हो जाएगा ऊपर। तो ये 5A2 प्लस 4A2 बटे में 5A2 माइनस 4A2 बटा में 4 पूरा का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको। 4 से 4 को काट देंगे तो ये 5 4 9A2, ये 5 में से 4 घट गया तो 1A2 ऐसे हो जाएगा। काट देंगे स्टूडेंट तो 9/1, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81:1। तो इसका राइट आंसर दिया है स्टूडेंट 81:1। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, दिक्कत हो तो वहां पे पूछिए। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे। ओके क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि दो काला संबंध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात 100:1 है। उनके प्रकाश के अध्यारोपण से बनने वाले फ्रिंज निकाय की महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तीव्रता का रेशियो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है स्टूडेंट। I1 I2 का रेशियो दिया है स्टूडेंट 100:1। तो यहां से हम लोगों को A1 I1 I2 बराबर A1 के स्क्वायर बटा में A2 के स्क्वायर, ये हम लोगों का रेशियो है स्टूडेंट। तो यहाँ पे दिया है A1 के स्क्वायर A2 के स्क्वायर, A1 A2 का होल स्क्वायर एक साथ लिख सकता हूँ स्टूडेंट, बराबर I1 I2 का मान 100/1 दिया है। तो A1 A2 का होल स्क्वायर जो है इधर आके स्टूडेंट रूट में हो जाएगा 100/1। तो A1 बराबर हो जाएगा आपका, ऊपर निकलेगा 10, A2/1 का तो कोई महत्व ही नहीं रहा स्टूडेंट। तो यहाँ से पूछ दिया है महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का रेशियो। तो I मैक्स बटा में I मिनिमम। I मैक्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट A1 प्लस A2 का, A1 प्लस A2 बटा में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ऐसे हो जाता है स्टूडेंट दोनों का रेशियो में। तो ध्यान दीजिए, यहां से हम A1 प्लस A2, A1 का मान दिया है 10A2 प्लस A2, 10A2 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 11A2 बटा में 9A2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, मिटा दे। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है स्टूडेंट कि यदि यंग के प्रयोग में दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.03 सेंटीमीटर, रेखा छिद्रों का सतह से पर्दे की दूरी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, केंद्र से चौथे दीप्त फ्रिंज की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो व्यवहार किए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकाले। व्यवहार किए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकाले। तो सवाल में दिया है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है स्टूडेंट स्मॉल डी बराबर 0.03 सेंटीमीटर। यहाँ से ये पॉइंट उड़ा देते हैं स्टूडेंट, तो हमको मिल जाएगा, पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/100
अब गुणे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻²। अब ये मीटर में हो जाएगा, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 3 गुणे 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में होता है, तो 10⁻², इसमें भी है, ये ऑलरेडी 2 है, तो 10⁻4 मीटर। आगे सवाल में दिया है स्टूडेंट इसमें कि पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी दिया है आपका 1.5 मीटर। चौथे दीप्त फ्रिंज की दूरी और बीटा बराबर दिया है स्टूडेंट 1 सेमी। तो यहाँ से बीटा बराबर हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻², हो जाएगा स्टूडेंट मीटर में। तो यहाँ पे हम इसको 100 से गुना भाग कर लेते हैं, तो बीटा बराबर 100 से गुना भी 100 से भाग भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का स्टूडेंट 4 गुणे 100 गुणे 10⁻² मीटर है। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, आगे ऊपर जाएगा तो 10⁻4 मीटर। बोला है कि तरंग दैर्ध्य निकालिए, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़े हैं कि बीटा बराबर होता है डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से हमें लेमडा निकालना है, तो ये हो जाएगा बीटा डी बटा में कैपिटल डी। बीटा का मान दे दिया स्टूडेंट 25 गुणे 10⁻⁻4। स्मॉल डी का मान दे दिया 3 गुणे 10⁻⁻4। कैपिटल डी का मान 1.5। इस काटेंगे 1.5 से तो 2 बार में 2 से 25 से गुना करेंगे तो 25 दूनी के 50 गुणे 10⁻4, 4 माइनस में 8 गुना करेंगे स्टूडेंट 10 से गुना भाग, तो इस 10 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻7 -7। तो इसको एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो 10⁻−10 को 1 एंगस्ट्रॉन्ग कहते हैं। तो इसको हम यहीं पे देखिए, इसमें 10⁻50 दिया है, सॉरी 50 को ही रख लेते हैं। यहाँ पे 10⁻−2 से गुना और 10⁻- मतलब कि जो है कि 100 से गुना भाग कर लेते हैं स्टूडेंट, 100 से गुना और 100 से भाग। ये 100 से हम गुना किए हैं तो वो 50 में ये जो 100 जुड़ेगा तो हो जाएगा 5000। ये वाला 100 जो है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻−10। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5000। 10⁻−10 को एंगस्ट्रॉम कहते हैं स्टूडेंट, तो 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, कहीं पे डाउट है तो पूछिए, मिटा दे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 1 mm और इनके पर्दे की दूरी 1 मीटर है। जब 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाले हरे प्रकाश का उपयोग किया जाता है तब फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है स्टूडेंट स्मॉल डी बराबर 1 mm, तो 1 mm बराबर होता है 10⁻³ मीटर। कैपिटल डी बराबर दिया है 1 मीटर। लेमडा बराबर दिया है स्टूडेंट 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 500 गुणे 10⁻⁻9 मीटर। यहाँ से ये 5 गुणे 10⁻2 को घट जाएगा तो माइनस में 7 मीटर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर व्हाट, तो हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट कि बीटा बराबर होता है डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी का मान दिया है 1, लेमडा का मान दिया है 5 गुणे 10⁻⁻7, स्मॉल डी का मान दिया है 10⁻3। तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुणे 10⁻3। आइए ऊपर जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा आपका 7 और +3 प्लस में, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻4 मीटर, ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 10 से गुना 10 से भाग कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, इसको 0.5 और ये 10 से गुना किए हैं तो 10⁻3 हो जाएगा। तो 10⁻−3 को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं, 10⁻−3 को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5। 10⁻−3 को mm कहते हैं, 1 मिलीमीटर। तो समझते हुए इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, कोई डाउट है तो पूछिए, मिटा देना। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का और वीडियो आपको देखने के लिए मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 0.6 mm की दूरी पर सिल्ट दूरी पर स्थित दो समांतर सिल्ट 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एक मणि प्रकाश का अवलोकित होती है। सिल्टों से 80 सेंटीमीटर दूर स्थित पर्दे पर बने किन्हीं दो क्रमवर्ती फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सवाल में दिया है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में स्मॉल डी बराबर 0.6 mm। यहां से ये हो जाएगा 0.6 गुणे 10 के पावर माइनस में 3, 10 के पावर माइनस में 3 मीटर। ये पॉइंट उड़ा देंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये 6 गुणे 10 के पावर माइनस 4 मीटर। सवाल में आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट 6 नंबर में दिया है कि लेमडा का मान तरंगदैर्ध्य लेमडा बराबर दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, और 6000 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और यहाँ से ये 6 गुणे 10 के पावर 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, तो ये 7 मीटर बचेगा। और सवाल में कैपिटल डी के मान दिया है कैपिटल डी बराबर 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 80 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10 के पावर माइनस 1 मीटर, मीटर में बदलेंगे तो अब बोल रहा है कि फ्रिंजों के बीच की दूरी बीटा बराबर वाट। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर होता है डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी का मान दिया है स्टूडेंट 8 गुणे 10 के पावर माइनस में 1। लेमडा का मान दिया है, लेमडा का मान दिया है स्टूडेंट 6 गुणे 10 के पावर माइनस में 7। और स्मॉल डी का मान दिया है स्टूडेंट 6 गुणे 10 के पावर माइनस 4। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 गुणे 10 के पावर 7 एक 8 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10 के पावर माइनस 4। यहाँ से इसको चेंज करेंगे स्टूडेंट, 10 से गुना कर लेते हैं, 10 से भाग, तो ये हो जाएगा 10 से भाग में, 10 से भाग करेंगे तो 0.8 गुणे 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो 0.8 10 के पावर माइनस 3 को mm कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत है तो पूछिए। मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टूडेंट, एक दूसरे से 3 गुणे 10 के पावर माइनस 4 मीटर दूर स्थित दो बिंदु स्रोत जो एक ही कला तथा तरंगदैर्ध्य की तरंगे उत्पन्न करते हैं, स्रोतों के तल से 0.3 मीटर दूर एक पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज बनते हैं। यदि फ्रिंज की चौड़ाई 5.9 गुणे 10 पावर माइनस 4 मीटर हो तो तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करे, तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। स्मॉल डी बराबर दे दिया है स्टूडेंट, स्मॉल डी बराबर दे दिया है आपको 3 इंटू 10 पावर माइनस में 4 मीटर। आगे दिया है स्टूडेंट पर्दे के बीच की दूरी, तल से पर्दे की दूरी जो है कैपिटल डी बराबर दिया है 0.3 मीटर। पॉइंट उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 गुणे 10 के पावर माइनस 1 मीटर। ओके, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, फिर बोल रहा है कि यदि फ्रिंज की चौड़ाई इतना 5.9, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा का मान दिया है 5.9 गुणे 10 के पावर माइनस 4 मीटर, तो तरंगदैर्ध्य लेमडा बराबर वाट। तो लेमडा का मान हो जाएगा स्टूडेंट, बीटा बराबर पढ़े हैं कि डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, तो लेमडा बराबर हो जाएगा बीटा स्मॉल डी बटा में कैपिटल डी। बीटा का मान दिया है स्टूडेंट 5.9 गुणे 10 के पावर माइनस में 4। स्मॉल डी का मान दिया है स्टूडेंट 3 गुणे 10 के पावर माइनस 4। कैपिटल डी का मान दिया है स्टूडेंट, कैपिटल डी का मान दिया है 3 गुणे 10 के पावर माइनस 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 5.9 गुणे 10 के पावर माइनस 4 माइनस 8, ये प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5.9 गुणे 10 के पावर माइनस में 7। तो माइनस में 7 है स्टूडेंट, इसको एंगस्ट्रॉम में पहुंचाना है तो 10 के पावर 7 को हमें 10 के पावर 10 बनाना है,
तो इसको हम 1000 से गुना और 1000 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5.9 के जगह में 5.9, इस 5.9 में 1000 से गुना हो जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे इसमें से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5.9 पे 2 जीरो बैठ जाएगा, तो 2 जीरो गुने 10 के पावर ये 7 पे ये 3 जीरो ऊपर जाके जुड़ेगा तो -10, और ये हो जाएगा 5900 एंगस्ट्रॉन्ग। 10 के पावर -10 को एंगस्ट्रॉन्ग कहते हैं। तो इसको समझते हुए नोट कर लीजिए, कहीं पे डाउट है तो पूछिए। ओके, मिटाए, चलिए मिटा देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास सेंड कीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है स्टूडेंट कि यंग के द्विसिल्ट प्रयोग में सिल्टों के बीच की दूरी 10 के पावर -3 मीटर, सिल्टों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर तथा फ्रिंज की चौड़ाई 2.1 × 10 पावर -3 मीटर मापी गई, तो प्रयोग में प्रयुक्त तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि सिल्टों के बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर 10 के पावर -3 मीटर, पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी बराबर 3 मीटर, फ्रिंज की चौड़ाई स्टूडेंट दिया है बीटा बराबर 2.1 × 10 पावर -3 मीटर, तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर वाट। तो यहाँ से बीटा बराबर फॉर्मूला होता है डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, तो यहाँ से लेमडा बराबर हो जाएगा बीटा स्मॉल डी बटा में बड़ा डी। तो बीटा का मान दिया है 2.1 × 10 पावर -3 गुणे स्मॉल डी का मान दिया है 10 के पावर -3, कैपिटल डी का मान दिया है 3। तो यहाँ से काट देंगे तो ये कट जाएगा 3 7 21, 0.7 बार में, तो ये हो जाएगा 0.7 गुणे 10 के पावर 3 3 माइनस में 6, 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। इसको एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करना है तो 10 के पावर 4 से गुना और 10 के पावर 4 से भागा करना है हमें। 10 के पावर 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7,000 हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर ऊपर जाके ये ऐड हो जाएगा तो माइनस में 10, 10 के पावर -10 को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉन्ग, तो ये हो जाएगा 7,000 एंगस्ट्रॉन्ग। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए, दिक्कत है वहां पे पूछिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं स्टूडेंट, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में कि यंग के द्विसिल्ट प्रयोग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, सिल्टों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर तथा सिल्टों से पर्दे की दूरी 1 मीटर है, तो प्रथम दीप्त तथा प्रथम अदीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रथम दीप्त और प्रथम अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यंग के द्विसिल्ट प्रयोग में तरंगदैर्घ्य लेमडा का मान दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम, और हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 के पावर -10 मीटर, तो यहाँ से ये 6 × 10 के पावर -3 को घट जाएगा तो 7 मीटर हो जाएगा मीटर में। आगे दिया है सिल्टों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर, स्मॉल डी बराबर दिया है 0.5 सेमी, 0.5 सेमी, 0.05 सेमी है 0.05 सेमी, तो यहाँ से पॉइंट उड़ा देंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो 5 बटा में 100 हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 मीटर, तो फाइनली 5 × 10 के पावर -4 मीटर। आगे दिया है स्टूडेंट कि सिल्ट से पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है, सिल्ट से पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो बोल रहा है कि प्रथम दीप्त तथा प्रथम अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी यानी कि बीटा अपॉन 2 निकालना है। बीटा अपॉन 2 हो जाएगा हम लोगों का, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से बीटा अपॉन 2 का मान निकालना है, तो बीटा बराबर होता है डी लेमडा
डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पे स्टूडेंट बीटा बाई 2 करना है, तो ये बीटा का मान है, इसमें 2d कर लेंगे तो ये बीटा बाई 2 का मान हो जाएगा। समझ गए आप? चलिए इसमें मान रख देते हैं। तो डी का मान दिया है 1, लेमडा का मान दिया है 6 गुणे 10 के पावर माइनस में 7, 2 डी का मान दिया है स्टूडेंट 5 गुणे 10 के पावर माइनस 4। तो यहाँ से ये काटेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर माइनस 7। ऊपर यहाँ पे देखो गुणा करेंगे तो 5 दूनी का 10, 10 है, उस 10 के पावर 4 में ऐड करेंगे तो 10 के पावर माइनस 3 बचेगा, जो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 के पावर 3। तो यहाँ से ये हो जाएगा स्टूडेंट 6 गुणे 10 के पावर 3, घटाएंगे 10 में से 7 में से स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से स्टूडेंट 10 के पावर 4 हो गया, तो 10 से गुना कर देते हैं और 10 से भाग, ये हो जाएगा 0.6 गुणे 10 के पावर माइनस 3। 0.6 10 के पावर माइनस 3 को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं, मिलीमीटर। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, डाउट है तो यहाँ पे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, इसे मिटा देना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है स्टूडेंट कि दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 mm, इन पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत आपतित हो रहा है। तो 1 मीटर दूर पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त हो रहा है। फ्रिंजों की चौड़ाई तथा केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना करें। सवाल में दिया है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 mm, स्मॉल डी बराबर दे दिया है 3 mm, 1 mm बराबर होता है 10 के पावर माइनस 3 मीटर। लेमडा तरंग दैर्ध्य दे दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 6000 गुणे 10 के पावर माइनस का 10 मीटर। तो यहाँ से ये 6 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर बचेगा। ठीक, आगे देखिए, लंबवत आपतित हो रहा है 1 मीटर दूर पर्दे से, कैपिटल डी बराबर दे दिया 1 मीटर दूरी पर फ्रिंज की चौड़ाई तथा केंद्रीय फ्रिंज की दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी m का मान दे दिया 2। तो बोल रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें बीटा निकालना है और x निकालना है। तो पहले हम बीटा की गणना करते हैं। बीटा बराबर होता है आपका डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। डी का मान दे दिया 1, लेमडा का मान दे दिया 6 गुणे 10 के पावर माइनस में 7, कैपिटल स्मॉल डी का मान दे दिया 3 गुणे 10 के पावर माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस में 7 प्लस 3, तो 2 गुणे 10 के पावर घट जाएगा तो स्टूडेंट माइनस में 4। तो इसमें हम 10 से गुना कर लेते हैं। 2 गुणे 10 के पावर माइनस 4 में 10 से गुना 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 गुणे 10 पावर माइनस 3। तो 0.2 गुणे 10 के पावर माइनस 3 को mm कहते हैं, तो ये 0.2 mm हो जाएगा एक आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। इसमें दूसरा है हम लोगों का स्टूडेंट, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स एम का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स एम बराबर एक्स का मान निकालना है स्टूडेंट इसमें एक्स एम। तो एक्स एम बराबर होता है हम लोगों का 2m माइनस 1 लेमडा अपॉन 2d। तो इसमें मान रख देते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, 2 m का मान दिया है स्टूडेंट 2, तो 2 गुणे 2 माइनस 1। लेमडा का मान दिया है स्टूडेंट 6 गुणे 10 के पावर माइनस में 7, बाटा में 2 गुणे स्मॉल डी का मान दिया है 3 गुणे 10 के पावर माइनस 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी के 6, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 गुणे 10 के पावर माइनस में 7 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर माइनस में 4। वही 10 से गुना 10 से भाग करेंगे स्टूडेंट, तो फाइनली ये भी आ जाएगा 0.3
गुणे 10 के पावर -3 बचेगा, और 10 के पावर -3 को हम लोग mm कहते हैं। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए स्टूडेंट, और आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।